Good morning, all students. Welcome to our channel Aryan Institute of Learning. जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा है। अब उसकी जो है फाइनल एक्सरसाइज हम करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बार छोटा सा रिमाइंडर ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। The components of food are nutrients that our body needs and our nutrients are below. Components of food क्या होते हैं? इन सारी जो नीचे मैंने ये लिखे हुए हैं, इन सब से मिलके क्या बनते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिलते हैं, जो हम डेली खाना खाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें खाने से मिलता है, फैट्स मिलता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर हमें मिलता है, प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, विटामिन्स हमें मिलते हैं और मिनरल्स हमें मिलते हैं। किससे? जो खाना हम रोज खाते हैं उसमें आप चाहे चपाती खाते हैं, दाल चावल, इडली सांभर डोसा, कुछ भी खाते हैं, सबसे हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स। जैसे कि आपको मैंने अभी भी रिमाइंडर दिया है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स, तो आपको पता है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं हमारे फूड्स में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वही हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज एंड वाटर यानी कि सॉल्युबल। ठीक है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें हमारे खाने से मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। हमें हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? कौन सा न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देता है? दैट इज अवर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये आपको पता है, ये आपको मैंने पीछे जो अपनी वीडियो थी उसमें आपको पढ़ाया भी था कि हमको एनर्जी प्रोवाइडर कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमको चाहिए होता है? किसके लिए? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी की। वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करता है? वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। फैट्स हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, विटामिन्स मेंटेन करते हैं, मिनरल्स मेंटेन करते हैं, डाइटरी फाइबर ऑल्सो मेंटेन करते हैं और पानी भी। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी वो है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये आपकी एनसीईआरटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो रिक्वायर्ड होता है? किसके लिए? आपकी गुड आईसाइट के लिए, यानी कि आपके विजन के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? यस, विटामिन ए रिक्वायर्ड फॉर गुड विजन। इसका आंसर इतना सा सिंपल। आप बस बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बहुत इजी और इजी लैंग्वेज में आप इसको समझेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। हमारी हड्डियों के लिए, जो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखता है वो क्या है? मिनरल्स है कि नहीं? यस, मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। मिनरल्स की जरूरत हमें पड़ती है अपनी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए। कौन सा वाला मिनरल्स? कैल्शियम। ठीक है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर। फैट्स में कौन से हैं जो 2 फूड्स हैं जो रिच हैं? दैट इज घी एंड बटर वी कैन से। प्रोटीन्स में फिश आप कह लीजिए, हाई रिच प्रोटीन जो होता है फिश में होता है, और वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस यानी कि दाल। स्टार्च में पोटैटो एंड राइस, इसमें बहुत स्टार्च होता है। डाइटरी फाइबर की बात करें तो एप्पल को आप ले सकते हैं, और कुकुम्बर यानी कि ककड़ी जिसे हम बोलते हैं, खीरा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं। डाइटरी फाइबर में जो कि हमें रफेज देते हैं, जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट्स बट दे हेल्प, वो हमें हेल्प करते हैं खाना डाइजेस्ट करने में। कौन से हैं? एप्पल, कुकुम्बर।
और भी आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी लाइफ में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि कंपलसरी हैं, आप कोई सा भी एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ, आप करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की बात। इसमें है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। आप स्टेटमेंट जो आपकी हैं, जो इसमें सही है उसको करेक्ट करिए और जो नहीं है उसको नो करिए। तो मैंने इसमें आपको यस और नो में आंसर दिए हैं, आप इसको राइट और रॉन्ग में भी कर सकते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। सिर्फ हम चावल खाएं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इज इट करेक्ट और नॉट? नो, सिर्फ चावल खाने से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, बट हमें तो प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए और हमें मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ चावल खाने से हमको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है नो। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जो डिजीजेस हमें होती हैं या बीमारियां जो होती हैं वो हमारी बैलेंस डाइट से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, हम बैलेंस डाइट अगर खाते हैं तो उससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ऑफ कोर्स, बैलेंस डाइट में क्या होता है, वैरायटी ऑफ फूड्स होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप चावल खा रहे हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आपने दाल खाई, दाल से आपको प्रोटीन मिल गया, आपने साथ में सैलेड खाया, उससे आपको डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज मिल गया, आपने कर्ड खाया, कर्ड से आपको प्रोटीन मिल गया। ऐसे ही सारी जो डाइट्स हैं उनको, मतलब जितने भी आप खाना खाते हैं, अगर वो वैरायटी ऑफ आइटम से होता है, तो फूड आइटम से होता है, तो उससे आपको बैलेंस डाइट मिलती है। इसका आंसर होगा यस। ठीक है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सिर्फ मीट खाते हैं, तो सारी आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सिर्फ मीट से मिलेंगे? नहीं, इसका आंसर होगा नो। सिर्फ मीट खाने से भी नहीं होगा, आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी जिसमें सब कुछ होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, साथ में डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो इज एसेंशियल। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ नो। मीट खाने से सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, आपको सब कुछ खाना पड़ेगा। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है इसको समझ के करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर मिल गया यस नो और टिक टिक करके और कर दिया, नहीं, आपको इसको पहले इसका कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है ना, आप समझ के इसका आंसर देंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं फाइनल एक्सरसाइज की, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, इसका आंसर है रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 से क्या होता है, विटामिन नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी1 की वजह से होता है। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से क्या होता है, उससे होता है स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए की वजह से। अगर वो विटामिन ए हमारे फूड में नहीं है तो उससे हमें विजन लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, तो दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो। तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको मैंने आंसर दे दिए हैं, आप इसमें से देख लीजिए, पर समझ के, अगर आप समझते हैं तो ही इसको वो करना, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ रट के नहीं करना है। ठीक है, नाउ हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसकी एक्सरसाइज एज पर द एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट होता है। आपको मैंने आंसर्स भी करा दिए, एक्सरसाइज पूरी करवा दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय।